से। ठीक है, आज 1 जनवरी 2023 से पढ़ेंगे। स्पीडी 1 जनवरी 2023, पेज नंबर है 77 पेज नंबर से है। तो ऑनलाइन वाले से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी कृपया बुक से लेकर अपना देख लें पेजेज। 1 जनवरी 2023 से पढ़ेंगे, पेज नंबर 77 है सितंबर वाला में, और अगस्त वाला में, और अक्टूबर वाला में देख लीजिएगा नया एडिशन में कितना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्लीज कीप साइलेंट, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर सुनिएगा और बुक्स पर भी नजर रखिएगा। देखिए, पुर्तगाल कह रहा है कि जो है किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं, तो अल नासार हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, पुर्तगाल के जो है एक फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि सऊदी अरब की टीम अल नासार से जुड़े हैं, अल नासर से जुड़े हैं। ठीक है, 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी बने हैं। 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चटर्जी। उसके बाद है कि पशुओं के लिए भारत ने पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में। देखिए, बहुत बार इस सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी रिसेंटली जो टेस्ट चल रहा है उसमें काफ़ी बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, कोई हरियाणा कोई गुजरात में कन्फ्यूजन होता है। तो देख लीजिएगा, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में की गई है। उसके बाद है केंद्र ने कहाँ कालसा बंदूरी परियोजना का मंजूरी दी? देखिए, कलासा बंदूरी परियोजना जो है कर्नाटक, क से कर्नाटक है, क से कलासा बंदूरी परियोजना, नाम भी है। देखिए, साउथ जैसा नाम लग रहा है, कलासा बंदूरी परियोजना, कर्नाटक। तो चुनाव आयोग ने मैथ्यू ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार हो जाएगा। चुनाव आयोग ने मैथ्यू ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार हो जाएगा। उसके बाद 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया है। 108वां सेशन भी याद रखिएगा, सत्र भी 108वां सत्र का जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है नागपुर में किया गया है। एक बार इसको देखते हैं पीछे से। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया है। मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य ने स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है। कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार ने कर्नाटक में मंजूरी दी है। और भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत जो है गुजरात में की गई है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तुभ चटर्जी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल के प्लेयर हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और ये जुड़े हैं अल नासार से जुड़े हैं। चलिए आगे। उसके बाद है कि DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 जनवरी को DRDO ने अपना कौन सा 65वां मनाया है? स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था, 1958 में DRDO का स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 2023 को 65वां स्थापना दिवस मनाया है। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? यानी लक्ष्य रखा है रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना की? 2030 हो जाएगा। उसके बाद है कि विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? उड़ीसा बना है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। और 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? सावित्रीबाई फुले की 192वीं। देखिए, इसका भी देखिएगा, जयंती का जो है क्रम है, ध्यान रखिएगा। 192 है, 192 प्राय खराब जो है बहन उसके लिए है, खराब बहन। देख लीजिए ध्यान में, हमको नहीं आइडिया नहीं है। ठीक है, यानी कि नया कार हो गया ना, नया कार हुआ ना। 21 से 40 बोल रहा है ना, 1921 कहाँ चल गया? तो उस समय तक का वाहन होगा जी। एक ऐसी कार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका निर्माण 1919 के आरंभ से 1930 के अंत के बीच किया जाता है। देखिए, काफी जो है, देखिए कहाँ क्वेश्चन है। 30 विंटेज वाहन। ठीक है, 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई? सावित्रीबाई फुले की मनाई गई है। उसके बाद है कि 4 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम, देखिए, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस का रखा जाएगा। अक्षरधाम जो है गुजरात में एक मंदिर भी है, गांधीनगर में, अक्षरधाम, जिस पर हमला हुआ था। उसका गान नगाई उत्सव मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है। गान नगाई मणिपुर में संपूर्ण क्रांति का नाम बदल के अक्षरधाम एक्सप्रेस किया है। उसके बाद है कि 4 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गया था? 8.3% पहुंच गया है, 8.3%। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान बनी है। पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। किस राज्य सरकार ने मेटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? असम।
मेटिया बाग नहीं पढ़े हैं। मेटिया बाग हवा महल का उद्घाटन असम ने किया है। मेटिया बाग हवा महल याद रखेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। संविधान उद्यान, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर संविधान उद्यान का, नई दिल्ली में क्या था? जयपुर लिख रहा है। ठीक है, लेकिन नई दिल्ली में क्या था? नई दिल्ली में तो बहुत चीज हुआ है। भरतनाट्यम, उसका नामकरण किया है, नामकरण किया है। ठीक है। किस राज्य में दिसंबर, देखिए हल्ला थोड़ा कम कीजिए प्लीज, और देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? हरियाणा में। किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो हरियाणा हो जाएगा। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल। चाइना के सहयोग से, देखिए भारत नहीं है, चाइना के सहयोग से है। भारत चीन, नेपाल चीन, सॉरी नेपाल चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है नेपाल। उसे किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है केरल में। वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है केरल में बनी है। किस राज्य सरकार कहता है कि 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? मुफ्त चावल, 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल, ओडिशा। उसके बाद है दीदी सुरक्षा कवच योजना का, दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में शुरू किया है दीदी सुरक्षा कवच। उसके बाद है कि जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में किया गया है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया है। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, केरल में खोला गया है। देखिए वर्ल्ड का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय जो है केरल में खोला गया है। भारत किस देश के पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? जापान को पीछे छोड़ करके बना है वैश्विक तीसरा सबसे बड़ा ऑटो, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा बना है, तीसरा। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? मणिपुर में किया है। देखिए पोलो प्रतिमा है, 120 फीट ऊंचाई है और उद्घाटन हुआ है मणिपुर में हुआ है। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? बंधन बैंक ने किया है। और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है। और त्रिपुरा के भी, राज्य के भी वही है सौरभ। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम बने हैं। अभी देखिए कौशिक चटर्जी हम लोग पढ़े 78वें और 79वें प्रणेश एम, तो 2 को तो है यहाँ पे। तो 7 जनवरी को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया? बिहार। जाति सर्वेक्षण शुरू किया है और कंप्लीट भी हो गया है। उसके बाद है कि बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। देश में पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया गया है। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी को। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। देखिए वित्तीय समावेशन होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हिंदी में बोलते हैं उसको। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो है कोलकाता में, वित्तीय समावेशन भी रहेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी रहेगा इंग्लिश में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो जेएसडब्ल्यू को एक बार देखिए, इसको रिटर्निंग से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने जेएसडब्ल्यू को अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। उसके बाद है कि फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक पहली बैठक का आयोजन किया गया है, कोलकाता में किया गया है। केविन मैकार्थी को अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में किया गया है। जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है कि जाति जनगणना की शुरुआत बिहार ने किया है। 79वें ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम बने हैं। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है बंधन बैंक। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है भारत? तो जापान हो जाएगा, जापान को पीछे छोड़कर बना है। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, केरल में खोला गया है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया है। दीदी सुरक्षा कवच पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है दीदी सुरक्षा कवच अभियान। और उड़ीसा राज्य सुरक्षा योजना के तहत पूरे वर्ष भर में मुफ्त चावल प्रदान करेगी, पूरे वर्ष भर में मुफ्त चावल। उसके बाद है किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल में बनी है। और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि चाइना और नेपाल के सहयोग से बनाया गया है। उसके बाद है कि दिसंबर 2022 में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है हरियाणा में दर्ज किया गया है। और संविधान उद्यान का उद्घाटन जयपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति ने किया है।
उसके बाद किस राज्य सरकार ने मटिया बाग में हवा महल का अधिग्रहण किया, असम हो जाएगा। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। और देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 8.3% पहुंच गया है। गान नगाए उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। उसके बाद अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। और सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई है। उसके बाद है विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। रेलवे ने 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। और डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है 130 तक। ठीक है, चलिए अब 1919 के पास किसके पास गाड़ी होगा तो सोचने वाली बात है ना। चलिए आगे देखिएगा, किस लेखक ने ओडक्कुजल पुरस्कार जीता है, तो अंबिका सुथन मंगड़ है। किस लेखक ने ओडक्कुजल, देखिए ये ओडक्कुजल केरल का पुरस्कार हो सकता है, अंबिका सुथन मंगड़ ने है ओडक्कुजल। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुलिस हवाई इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है, जालना तथा नागपुर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जालना तथा नागपुर को दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI ने ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है, बनारस कैंट को दिया है, वाराणसी कैंट को मिला है। ईस्ट राइट स्टेशन एक खाने पीने के जो है वस्तु से संबंधित है। और राजेंद्र टर्मिनल को भी मिला है। अगर उच्च क्वालिटी का खाना जिसको उपलब्ध कराया जाता है उसको पुरस्कार दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। चरचेरा उत्सव छत्तीसगढ़ में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। चरचेरा उत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। और उसके बाद है कि 9 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया था, DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस हैं 50वें DY चंद्रचूड़, धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई, तो महाराष्ट्र की बन गई है। उस्मानाबाद महाराष्ट्र में एक जिला है, वो पहली ई कोर्ट बन गई है। उसके बाद मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था, अमेरिका में लिया है मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है, किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लेते हैं, अमेरिका में हो जाएगा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, SS राजामौली ने जीता है। न्यूयॉर्क फिल्म का क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है SS राजामौली। इंदौर में आयोजित 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे, गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान थे। और थीम डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। थीम क्या था, डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अब विशिष्ट अतिथि कौन थे इसमें, अंबिका प्रसाद संतोखी से सुरीनाम के राष्ट्रपति थे, 10 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद जागा मिशन ने US हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है। किस राज्य की जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है, उड़ीसा हो जाएगा। देखिएगा फिर से इसको, किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है, तो उड़ीसा हो जाएगा। 10 जनवरी को किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है, पतंग राव आधार पूनावाला को मिला है, पतंग राव कदम पुरस्कार आधार पूनावाला। कि जैसे क्रिकेटर डिवाइन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास घोषणा किया, दक्षिण अफ्रीका के हैं डिवाइन प्रीटोरियस, दक्षिण अफ्रीका के। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला हैरी ब्रूक तथा एशले गार्डन को मिला, महिला में एशले गार्डन और पुरुष में हैरी ब्रूक हो जाएगा। उसके बाद देश का पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है, केरल बन गया है। DRDO ने कहाँ में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है, पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण उड़ीसा अक्सर यहीं से किया जाता है इसका। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, द कश्मीर फाइल्स के लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फिल्म को 2023 के लिए ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, द कश्मीर फाइल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है, दिल्ली है। देखिए कल हम लोग सबसे प्रदूषित शहर में मुंबई दे रहा था। ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर बहुत पहले से दिल्ली चलता आ रहा है। ठीक है, 11 जनवरी 2023 का 83वां अखिल भारतीय पूरा भारत का है पूछा सही है, पुराना वाला नहीं है, नया वाला सही है, दिल्ली है। चलिए आगे देखिएगा, 11 जनवरी 2023 का 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, जयपुर में शुरू हुआ है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी जयपुर में शुरू हुआ है। उसके बाद है कि 11 जनवरी 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, जापान शीर्ष पर रहा है। और भारत का स्थान क्या रहा है, इसमें दे रहा है। देखिए इस डाटा को पूरा बदल लीजिएगा। सिंगापुर भारत का 80वां जी, भारत का 80।
यानी पहले 50 था, 5 अंकों का उछालो। देखिए किसी किसी ने पूछा था कितने अंकों का सुधार हुआ है, कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछा था कितने अंकों का सुधार हुआ, इसलिए प्रीवियस भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिएगा, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा है और भारत जो है 80वां पोजीशन पर रहा है। उसका 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, युवा दिवस के मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाया गया है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? थिरू एस नदेशन हो जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 थिरू एस नदेशन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। प्रवासी भारतीय सम्मान, थोड़ा नाम है थिरू एस नदेशन हो जाएगा। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया? देखिए बताइए, हिंदी बहुत ज़्यादा बोला जाता है लेकिन फैसला लिया है पंजाबी भाषा को शामिल करने के लिए। ठीक है, देखिएगा इसको रिटर्निंग से एक बार। ऑस्ट्रेलिया ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है। थिरू एस नदेशन को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर है, भारत का पोजीशन 80वां है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन जयपुर में संपन्न हुआ है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है 2023 का 2022 का। उसके बाद ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड फिल्म जो है द कश्मीर फाइल्स है। उसके बाद उड़ीसा में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। और केरल जो है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला हैरी ब्रूक तथा एशले गार्डन को मिला है। और नासा के नए प्रौद्योगिकी के रूप में एसी चरनिया की नियुक्ति हुई है। उसके बाद डेवन प्रिटोरियस दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब पतंग राव कदम पुरस्कार मिला हदार पूनावाला को मिला है। उड़ीसा के जगह मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है। 10 जनवरी 2023 को किस दिवस में मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। और इंदौर संपन्न 17वीं प्रवासी सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। और इसका थीम था डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए भी भागीदार। ठीक है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है एस राजामौली। फिल्म याद रखिए, मोनिका सिंह अमेरिका में देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मनप्रीत मोनिका सिंह जो है उस्मानाबाद जिला महाराष्ट्र राज्य के पहला ई कोर्ट बन गया है। उसके बाद है कि डीवाई चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। और चरचेरा उत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। और बनारस कैंट को एफएसएसआई ने ईस्ट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है। उसका सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का अवार्ड मिला है जालना तथा नागपुर को मिला है। और किस लेखक को ओडकुजर पुरस्कार मिला है? तो अबिका सुथन मंगड़। चलिए 12 जनवरी से आ जाइए, इसको पढ़ के फिर क्वेश्चन पूछ देंगे। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी ने मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था? विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। फेसबुक पेरेंट कंपनी ने पेरेंट कंपनी है मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के रूप में नियुक्त किया है? विकास पुरोहित को। किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम हो गया? सहर्ष जो है त्रिपुरा में होगा। उसके बाद स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत चयनित कुमार कोयम्बटूर किस राज्य में स्थित है? देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोयम्बटूर दोनों जो है केरल में स्थित है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी बनी है। उसके बाद है कि किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? फ्रांस के फुटबॉलर हैं ह्यूगो लोरिस। उसके बाद कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया? गांधीनगर में मनाया गया है। कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया? रवि कुमार एस को। कॉग्निजेंट ने किसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा रवि कुमार एस। उसके बाद 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20% हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से देखिएगा, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2023 से 20% एथेनॉल। उसके बाद है 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव है, देखिएगा छात्र संचालित उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। छात्र संचालित उत्सव सारंग है जो कि आईआईटी मद्रास द्वारा शुरू किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना कहाँ किया? शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग में किया गया है। पहले उत्कृष्टता फलक मुमताज ने 23वां नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। उसके बाद यूएन की COP 28 जलवायु वार्ता के नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? सुल्तान अल जुबैर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कह रहा है कि यूएन की COP28 जलवायु की वार्ता करने का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? सुल्तान अल जबेर को, यूएई के हैं। किसे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिएगा, कह रहा है किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? 18वां संस्करण WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके बाद है कि BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। और सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पूछेगा तो अवनी चतुर्वेदी। ठीक है। 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? विदिशा बना है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बना है विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पर 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कटक में हुआ है। कटक में हुआ है उद्घाटन। कि देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? युगांडा हो जाएगा। कि देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? युगांडा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। 15 जनवरी किस दिवस को मनाया जाएगा? भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, भारतीय सेना दिवस। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। बहुत अच्छा। उसके बाद किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पुरस्कार CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने जीता है। प्रतिष्ठित गोल्डन CSR अवार्ड जीता है जिंदल स्टील ने जीता है। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई? टाटा पावर ने बनाया है। इलेक्ट्रिकली वोटिंग चार्ज जो है 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट बताने की योजना बनाई है टाटा पावर। देखिए, ये इसलिए कि जो नई गाड़ी जो आ रही है, वो वाली जो आ रही है पर्यावरण से, वो नई इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, उसके लिए जो है एक तरह का सुविधा है, उसको प्रमोट करने का एक बहुत बड़ा ये है, अपने आप में एक शुरुआत है ये। किस वैज्ञानिक ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण लॉन्च किया? MIT। किस वैज्ञानिक ने देखिए, किस वैज्ञानिक ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? MIT है, MIT। किसने अमेरिका के कंसास राज्य के सीनेटर के रूप में शपथ ली है? उषा रेड्डी हो जाएगा। कंसास राज्य के रूप में शपथ ली है उषा रेड्डी। किस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका। देखिए, बहुत ज्यादा वहाँ पे मुद्रास्फीति, काफी स्थिति वहाँ पे खराब है, इसलिए सेना को काफी सारा सुविधा देना पड़ता है। उसके बाद है 15 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण कानून की पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? देखिए, राजस्थान बना है। 15 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला राज्य बना है राजस्थान बना है। 15 जनवरी को टाटा पावर ऑफ हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। टाटा हाउसिंग पावर सोसाइटी के लिए पहला मुंबई में स्थापित किया जाएगा। चलिए देखिए, इसको रिटर्निंग से एक बार देखिएगा ध्यान से। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट जो है मुंबई में स्थापित किया जाएगा। और राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो अंधता नियंत्रण कानून पॉलिसी को लागू किया है। उसके बाद 2030 तक श्रीलंका जो है अपनी सेना को आधा करने की योजना बनाया है। उसके बाद उषा रेड्डी जो है अमेरिका के कंसास राज्य के सीनेटर के रूप में शपथ ली है। उसके बाद MIT के वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर के पूर्वानुमान के लिए एक AI उपकरण विकसित किया है। बहुत अच्छा, देखिए, बहुत ही मतलब युगांतकारी, क्रांतिकारी कहा जाएगा, क्योंकि फेफड़ा कैंसर जो है सबसे घातक माना जाता है। अगर ये और ये जो है देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, एक तरह से कहा जाए कि अगर पता चल जाता है, इसमें पूर्वानुमान मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। निपटने से रोगी की जान अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। उसके बाद है कि WEF वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है। उसके बाद COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए सुल्तान अल जबेर, जो कि UAE के रहने वाले हैं, सुल्तान अल जबेर, उनका चयन किया गया है। फलक मुमताज ने 23वें नेशनल स्केच चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ऑनलाइन गेमिंग भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना शिलांग में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग IIT मद्रास में शुरू किया गया है। उसके प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहां तक के दुनिया के सबसे लंबे क्रूज मिसाइल गंगा विलास को लॉन्च किया था? डिब्रूगढ़ हो जाएगा। और 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा की गई है। कॉग्निजेंट ने रवि कुमार एस को CEO के रूप में नियुक्त किया है। बाजरा उत्सव गांधीनगर में मनाया गया है। बाजरा उत्सव। किस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? फ्रांस के हैं, जो फुटबॉलर हैं। उसके बाद सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। उसका सहर्ष विशेष शिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? त्रिपुरा में शुरू किया गया है। और फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को। चलिएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा। सबसे 2 क्वेश्चन होगा, देखते जाइएगा। बताइए नीलेश, आपसे है, आप बताइएगा कि एक सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
ठीक है। अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया। गान नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत अच्छा, मणिपुर में किया गया है गान